हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे एमपी वर्ग सेकंड के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए, या अन्य शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने भी संस्कृत सब्जेक्ट को चूज़ किया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्धचरितस्य चीनी भाषायाम अनुवादको अस्ति। बुद्धचरित का चीनी भाषा में अनुवादक हैं कौन? संतापकाः, धर्मक्षेमाः, धर्मकीर्तिः, महेंद्र भद्रः। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बुद्धचरित का चीनी भाषा में अनुवाद किया है धर्मक्षेम ने। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धचरित का अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया है, अंग्रेजी भाषा के अनुवादक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होगा? जॉनस्टन होगा। कौन है? जॉनस्टन ने बुद्धचरित का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ये जो महेंद्र भद्र ऑप्शन दिया गया है, इन्होंने तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था बुद्धचरित का, ध्यान रखिएगा। तिब्बती भाषा में महेंद्र भद्र ने बुद्धचरित का अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनका एक और नाम भी मिलता है, नाम भी ध्यान रखिएगा, मिलता है क्षितेंद्र भद्र। क्या मिलता है? क्षितेंद्र भद्र मिलता है, ध्यान रखिएगा। नाम चेंज कर दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बुद्धचरित का चीनी भाषा में अनुवाद किया है धर्मक्षेम ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धचरितम महाकाव्यम कति सर्गेषु विभक्तम अस्ति। बुद्धचरित महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है? अष्टाविंशति, षड्विंशति, चतुर्विंशति या द्वाविंशति? बताइए, बुद्धचरित महाकाव्य जो है कितने सर्गों में विभक्त है? तो कितने सर्गों में विभक्त है? अष्टाविंशति, ऑप्शन ए, यानी 28 सर्गों में। षड्विंशति यानी 26, चतुर्विंशति यानी 24, द्वाविंशति यानी 22। बुद्धचरित जो है 28 सर्गों में विभक्त है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से 14 सर्ग जो है यह संस्कृत भाषा में है, ध्यान रखिएगा। 14 सर्ग संस्कृत भाषा में और बाकी जो बचे हुए हैं वह प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। किस में? प्राकृत भाषा में, इसे भी ध्यान रखिएगा। बुद्धचरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष हैं, ध्यान रखिएगा सभी को। बुद्धचरित में कौन सा प्रधान रस है? तो इसमें प्रधान रस है शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस प्रधान काव्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। बुद्धचरित महाकाव्य में 28 सर्ग हैं, जिसमें से 14 सर्ग संस्कृत भाषा में और बाकी जो बचे हुए सर्ग हैं, यानी 14 सर्ग जो बचे हुए हैं वह प्राकृत भाषा में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टांग योगस्य क्रमः अस्ति। ऑप्शंस देखिए, ध्यानः, समाधि, प्राणायाम, आसनम, धारणा। समाधि, प्राणायाम, नियमाद, आसनम, धारणा। नियमः, आसनम, प्रत्याहारः, धारणा, समाधि। ध्यानः, समाधि, प्राणायामः, आसनम, नियमः। बताइए, अष्टांग योग जो है उसका क्रम कौन सा इन ऑप्शंस में से सही है? अष्टांग योग हैं कौन कौन से, एक बार जान लीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8वां है समाधि।
सभी को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यही इसका क्रम भी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है यह सही क्रम बता रहा है। नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। इसमें एक एक का गैप दिया गया है, तो इसलिए आप लोगों को कम याद आ रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुंडकोपनिषद केन वेदेन सह संबद्धा अस्ति। मुंडकोपनिषद किस वेद के साथ संबद्ध है। यजुर्वेदेन, अथर्ववेदेन, ऋग्वेदेन, सामवेदेन। बताइए मुंडकोपनिषद किस वेद के साथ संबद्ध है। तो किसके साथ है, अथर्ववेद के साथ। ऑप्शन बी जो है यह सही आंसर है। मुंडकोपनिषद पूछा जाए या मांडुक्य उपनिषद पूछा जाए, दोनों जो है अथर्ववेद से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों को ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद का आरण्यक उपलब्ध नहीं है, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अथर्ववेद का आरण्यक उपलब्ध है या नहीं, तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ। गोपथ है इसका ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान रखिएगा। इसे भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। मुंडकोपनिषद जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीय सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। इमं श्लोकं किं प्रदर्शयत्। यह श्लोक क्या प्रदर्शित करता है। आशीर्वचनम, स्तुति, वंदनाम, नैराश्यम। बताइए यह श्लोक है कहाँ का, महाभारत का है। महाभारत का है, ध्यान रखिएगा। महाभारत के आदि पर्व से संबंधित है यह श्लोक, लेकिन यह महाभारत के शुरुआत में ही कहा जाता है। यानी आप जब महाभारत का पाठ पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही यह श्लोक कहा जाता है। यह श्लोक प्रदर्शित क्या कर रहा है, वंदना। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए इसका अर्थ क्या है समझिए। नारायण यानी विष्णु को नमस्कार करके, नरों में श्रेष्ठ यानी अर्जुन को नमस्कार करके, देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके फिर जय यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए, ऐसा महाभारत के शुरुआत में कहा गया है। वैसे यह श्लोक आदि पर्व में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व साहित्य इतिहासे सर्वाधिक विस्तृत महाकाव्यम अस्ति। विश्व साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विस्तृत महाकाव्य है। महाभारतम, रामायणम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। बताइए विश्व साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विस्तृत महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको याद होगा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है, इसका अपर नाम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतसाहस्त्री संहिता किसका अपर नाम है, तो महाभारत का, ध्यान रखिएगा। महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। सबसे बड़ा पर्व, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व। शांति क्या है, सबसे बड़ी है। शांति सबसे बड़ी है, ट्रिक ध्यान रखिएगा। आप याद करने के लिए कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, मैंने ऐसा लॉजिक लगाया है तो इसलिए मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। सबसे बड़ा क्या है, तो शांति है। तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटा पर्व, सबसे छोटा पर्व पूछ लिया जाए तो कौन सा है, महाप्रस्थानिक। महाप्रस्थानिक पर्व जो है यह सबसे छोटा पर्व है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, महाप्रस्थानिक, यह शब्द देखिए कितना बड़ा है।
बड़ा तो है देखने में, लेकिन ये क्या है, महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। इस तरह ध्यान रखिएगा, महाप्रस्थानिक शब्द जो है बड़ा है, लेकिन यह महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट्स। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, षड्विंश ब्राह्मणम इति ग्रंथः केन वेदेन सह संबद्धो अस्ति? यजुर्वेदेन, ऋग्वेदेन, अथर्ववेदेन, सामवेदेन। बताइए, षड्विंश ब्राह्मण यह ग्रंथ किस वेद के साथ संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। बताइए किसके साथ संबंधित है यह ग्रंथ? तो किसके साथ संबंधित है? सामवेद के साथ। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। सामवेद के और भी ब्राह्मण ग्रंथ जान लीजिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। पंचविंश जो है, पंचविंश यह सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक है तांड्य, तांड्य यह भी इम्पोर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, ध्यान रखिएगा। षड्विंश, पंचविंश, तांड्य ये सब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौंदरनंदम इति महाकाव्यस्य रचयिता अस्ति? सौंदरनंद इस महाकाव्य के रचयिता हैं। भारवी, अश्वघोषा, कुमारदासः, माघः। बताइए, सौंदरनंद इस महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो अश्वघोष हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस महाकाव्य में नंद और सुंदरी की प्रेम कथा वर्णित है। ध्यान रखिएगा, सुंदरी की प्रेम कथा वर्णित है। इसके नायक और नायिका नाम से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा इसमें शांत रस प्रधान है, शांत रस प्रधान है, ध्यान रखिएगा। 18 सर्गों का महाकाव्य है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। भारवी का एकमात्र ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। सौंदरनंद महाकाव्य जो है यह अश्वघोष का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कतमम काव्यम भट्टी काव्यम अपि कथ्यते? कौन सा काव्य भट्टी काव्य भी कहा जाता है? जानकी हरणम, रामायण मंजरी, रावण वधम, दशावतार चरितम। बताइए कौन सा काव्य जो है वह भट्टी काव्य भी कहा जाता है? तो कौन सा है? रावण वध काव्य जो है यह भट्टी काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रचयिता कौन है? महर्षि भट्टी हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पर इसे भट्टी काव्य भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्य पिता गंधर्वसेनः? किसके पिता गंधर्वसेन हैं? कालिदासस्य, बहुभूतेः, भासस्य, भर्तृहरेः। बताइए किसके पिता जो हैं वह गंधर्वसेन हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भर्तृहरि के पिता जो हैं उनका नाम है गंधर्वसेन। भर्तृहरि का पत्नी का नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या है? पिंगला। पिंगला इनकी पत्नी का नाम है। भर्तृहरि जो है शतक त्रय के रचनाकार हैं, शतक त्रय के रचनाकार हैं। शतक त्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? एक तो हो गया नीति शतक, नीति शतक। दूसरा कौन सा है? श्रृंगार शतक। दूसरा है श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक। और तीसरा कौन सा है? वैराग्य शतक, वैराग्य शतक। तो शतक त्रय के रचनाकार हैं महर्षि भर्तृहरि। इनकी पत्नी का नाम है पिंगला, इनके पिता का नाम है गंधर्वसेन। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी भूविकार नाट्यानाम अस्ति का? बताइए, संगीतशाला, पाकशाला, युद्ध क्षेत्रम, को अपि न। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लक्ष्मी भूविकार नाट्यम अस्ति का, यानी यह सूक्ति है कहाँ की? कादम्बरी ग्रंथ से यह सूक्ति ली गई है, सुकनाथोपदेश जो उसका भाग है उससे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है?
लक्ष्मी जी भौं विकारित करके यानी अपनी भौं को ऊपर कर लेती हैं और नाट्य का अभिनय करती हैं, इसलिए उन्हें संगीत की साला कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संगीत साला। ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर है। यह सूक्ति कही किसने है? सुकनास ने कही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रवल्गति। कालिदासस्य मंदाक्रांता छन्दस्य प्रशंसायाम् इयम् उक्तिः कस्मिन् ग्रन्थे वर्णितमस्ति? कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा में यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? राजतरंगिणी, सुवृत्तिलक, अभिधावृत्ति मातृका, चंद्रालोक। बताइए। सुविसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रवल्गति। कालिदास के मंदाक्रांता छंद के प्रशंसा में यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? तो किस में वर्णित है? सुवृत्तिलक में। ऑप्शन बी जो है यह सही आंसर है। सुवृत्तिलक के रचयिता कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र हैं, ध्यान रखिएगा। रचयिता भी पूछ लिया जाता है। सुवृत्तिलक के रचयिता कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। तो इसी ग्रंथ में यह उक्ति कही गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मधुर फले अत्र इदम वचनम। मधुर फले यहाँ पर वचन है कौन सा? नैतत्, बहुवचनम, एक वचनम, द्विवचनम। बताइए यहाँ पर वचन कौन सा है? यह क्वेश्चन जो है विशेषण और विशेष्य से संबंधित है। विशेषण और विशेष्य से संबंधित है, आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा। तो फल कैसा है? मधुर है। फल तो हो गया विशेष्य और मधुर क्या है? उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर जो है वचन जो होगा विशेषण और विशेष्य में समान होता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर विशेषण और विशेष्य वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर दोनों का वचन समान होगा। तो यहाँ पर कौन सा वचन है? द्विवचन है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। फल कैसा शब्द है? नपुंसक लिंग का शब्द है। नपुंसक लिंग का शब्द है तो इसका रूप कैसे चलेगा? फलम, फले, फलानी। तो फले जो है वह द्विवचन में आया ना, तो इसलिए मधुर भी द्विवचन में है। मधुरे फले, यह द्विवचन में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। रसये रुद्रश्छिन्ना रिक्त स्थान शिखरणी इति शिखरणी छंदसा लक्षणम पूरयत। रसये रुद्रश्छिन्ना रिक्त स्थान हमें भरना है, शिखरणी छंद के लक्षण को पूरा करना है। ऑप्शंस क्या है देखिए। यमन सततगाह, यमन सबलागाह, यमन नभो भरी, यमन तबजा। बताइए। रसये रुद्रश्छिन्ना यमन सबलागाह शिखरणी, यह जो है शिखरणी छंद का लक्षण है। तो यहाँ पर क्या हम भरेंगे तो पूरा हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यमन सबलागा। रसये रुद्रश्छिन्ना यमन सबलागाह शिखरणी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वैराः पदस्य सम्यक विच्छेदः अस्ति। स्वैरा पद का सही विच्छेद है स्व प्लस एरः, स्व प्लस ऐरः, स्व प्लस इरः, स्व प्लस ईरः। बताइए स्वैरा पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है? स्वादि ऋणो वार्तिक है, ध्यान रखिएगा। स्वादि ऋणो वार्तिक से यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि हुई है। यह सूत्र कहता क्या है? स्व के बाद ईर या ईरिन प्राप्त हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यानी यहाँ पर आ है और ई है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? आ और ई मिलाकर होता क्या है? ए होता है। लेकिन यहाँ पर स्वादि ऋणो सूत्र से क्या हो गया है? ऐ हो गया है, ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐ हो गया, होना चाहिए था गुण, लेकिन हो क्या गया है? वृद्धि हो गया है, ऐ हो गया है। तो यहाँ पर वार्तिक कौन सा है? स्वादि ऋणो, ध्यान रखिएगा, इससे वृद्धि संधि हुई है। ऑप्शन डी जो है यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अनुप्रासः कीदृशोऽलङ्कारः। अनुप्रास कैसा अलंकार है? शब्दालंकारः, अर्थालंकारः, उभौ वक्तुं न शक्यते। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।